हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ खास लेकर आई हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। नो, ऐसा मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं लाई हूँ, बल्कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक क्लॉक और साथ ही उसके एक कैलेंडर। यानी कि आज की प्रीपोजिशन के पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग क्लॉक और कैलेंडर के हेल्प से। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में। अगर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आपकी कमज़ोरी है, आप उन्हें नहीं समझ पाते हैं, आप उन्हें नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको ये वीडियो पूरी एंड तक के देखनी पड़ेगी, तभी आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस समझ में आएगा। उसके बीच का डिफरेंस आपको तभी पता चलेगा। तो आइए इन दोनों की हेल्प से हम लोग समझते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले थे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पर है एक घड़ी, यहाँ पर हमारे पास एक क्लॉक है। अब बताइए मुझे, क्लॉक में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। नॉर्मल सी कॉमन सी बात है, क्लॉक में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक हमें हावर पता चलते हैं, यानी कि घंटे, एक मिनट और तीसरा सेकंड। ये 3 चीज़ें हमें क्लॉक में देखने को मिलती हैं। तो अब आप पूछ रहे होंगे मैं आपसे इतना नॉनसेंस सा क्वेश्चन क्यों पूछ रही है। सबको पता है भैया कि क्लॉक में क्या क्या दिखता है, घंटे दिखते हैं, मिनट दिखते हैं, सेकंड दिखते हैं, सभी को पता है। लेकिन मैं इसकी हेल्प से आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम लोग कहीं पे किसी को समय बताते हैं या किसी समय की बात करते हैं, जैसे कि मैं तुमसे 2 बजे मिलूँगा, मैं यहाँ 7 बजे जाऊँगी या फिर 2 बजे वो मिलने आएंगे मुझसे, यहाँ पर जब भी हम लोग समय की बात करते हैं, क्लॉक के समय की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ एट का। यानी कि वहाँ पर हम लोग लगाते हैं एट। किस तरह से, आइए इसको एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। जैसे कि मैंने अगर किसी से कहा कि मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ, तो मैं अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी तो मैं बोलूँगी आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। यानी कि मैं 7 बजे जाता हूँ। तो यहाँ पे 7 क्या है, 7 बजे, o'clock यानी कि हमारे घड़ी का एक समय है, इसीलिए हमने इससे पहले यूज़ किया एट का। सेकेंड है, अगर मैं बोलूँगी कि मैं तुमसे 2 बजे मिलने आऊँगी, तो हम लोग इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आई विल मीट यू एट 2 o'clock। यानी कि 2 बजे। 2 बजे क्या हमारे घड़ी का एक समय है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है एट। सिंपल सी बात है, जब भी हम लोग कभी किसी को घड़ी का समय बताए तो बस हमें बिना सोचे समझे एट का लगा देना, बस आंखें बंद करो और एट लिख दो। इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, सिंपल सा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा इसका वो है तरीका है, बस आपको ऐड लगा देना जब भी घड़ी का समय की बात हो कहीं पर। अब पढ़ते हैं कैलेंडर के बारे में। क्लॉक का काम तो हमारा अब ख़त्म हो गया, अब बारी है हमारे कैलेंडर की। अब देखिए कैलेंडर में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। कैलेंडर में हमें ईयर्स मिलते हैं देखने को, मंथ्स मिलते हैं देखने को, डेज मिलते हैं देखने को और डेट्स मिलते हैं। ये 4 चीज़ें हमें अपने कैलेंडर के अंदर देखने को मिलती है। तो आइए देखते हैं इन लोगों के साथ कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ हमें करना चाहिए। दोस्तों, जब भी कहीं पर ईयर्स यानी कि साल या मंथ्स यानी कि महीने की बात कर रहे हो, की बात हो रही हो, वहाँ पर हमें इन का यूज़ करना है। वहाँ पर हमें क्या लगाना है, इन लगाना है। जहाँ पर साल या महीने की बात हो रही है वहाँ पर हमें इन लगाना है। कैसे लगाना है, एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। जब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी तो मैं बोलूँगी इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंट इन 1947। यहाँ पर हमारा 1947 क्या है, एक ईयर है, एक साल है, इसीलिए हम लोगों ने इससे पहले लगाया इनको। अगर मैं किसी से कहूँगी कि मेरा एग्ज़ाम जून में है, जब हम लोग इसको इंग्लिश में करेंगे तो बोलेंगे माई एग्ज़ाम इन जून मंथ। अब यहाँ पे जून क्या है, हमारा एक मंथ है, इसीलिए हम लोगों ने इसके साथ लगाया इनका।
तो हमें पता चल गया कि ईयर्स और मंथ्स के साथ हमें कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ करना चाहिए। अब पढ़ते हैं डेज और डेट के साथ हमें कौन सी प्रीपोजिशन लगानी चाहिए। दोस्तों जहाँ कहीं भी डेज यानी कि दिन और डेट्स यानी कि तारीख की बात हो रही हो, वहाँ पर हमें सिंपली लगाना है ऑन का यूज़ कर दे। कैसे, आइए एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मैं तुमसे संडे को मिलूँगा, तो हम लोग जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बोलेंगे आई विल मीट यू ऑन संडे। अब यहाँ पर संडे हमारा क्या है, एक डे है, एक दिन है, इसीलिए हम लोगों ने लगाया ऑन। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैंने कहा कि मेरा बर्थडे 25 अक्टूबर को होता है। जब हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बोलेंगे माई बर्थडे इज़ ऑन 25 अक्टूबर। यहाँ पर 25 अक्टूबर क्या है, हमारी एक डेट है, इसीलिए हम लोगों ने लगाया ऑन। तो दोस्तों ये तो थे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आई होप आप लोगों को इतना इजी सा कॉन्सेप्ट है, बिना इतना इजी सा, ना इसमें कोई झोल है ना कोई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है कि जहाँ पर हमें घड़ी का समय बताया जा रहा है वहाँ पर हमें एट लगा देना है। जहाँ पर भी हमें ईयर्स या मंथ की बात कर रही हो या फिर करनी हो तो हमें इन लगा देना है, और जहाँ पर भी डेज या डेट्स की बात हो रही है वहाँ पर हमें ऑन लगा देता है। आइए इसी को मजबूत करने के लिए पढ़ते हैं कुछ एक्सरसाइज के साथ, मतलब कि इसके करते हैं हम लोग एक्सरसाइज के साथ इसे सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला है हमारा एक्सरसाइज में, पहला पॉइंट है हमारा द क्लास विल बी हेल्ड डैश मंडे। अब देखिए डैश के बाद क्या हमारा दिया हुआ है, मंडे दिया। मंडे क्या है, हमारा एक डे है। अभी जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि जब भी हमें कहीं पे डे की बात करें, कहीं पे दिन की बात करें, तो वहाँ पे क्या लगाना है, हमें सिंपली ऑन लगा देना है। सेकेंड है हमारा द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड डैश 1924। 1924 यहाँ पे हमारा क्या है, एक ईयर है, एक साल है, इसीलिए हम लोग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। थर्ड है हमारा माई टीचर सेड आई विल सी यू डैश 3 o'clock। यहाँ पे 3 o'clock क्या हमें एक समय बताया जा रहा है कि मेरी टीचर ने मुझे देखा, कब देखा, 3 बजे देखा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक समय बताया जा रहा है। फोर्थ है हमारा आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम डैश अगस्त। और फिफ्थ है हमारा द स्कूल विल रिमेन क्लोज डैश सैटरडे। अब सोच रहे मैंने फोर्थ और फिफ्थ का तो बताया नहीं, 4 और 5 वो आप लोग खुद अपने आप से सॉल्व कीजिएगा। जब सब मैं ही बता दूंगी तो आप लोग क्या करोगे फिर। अगर आपको समझना है कि आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम समझ में आया कि नहीं, तो बताओ इसमें कि इन दोनों में ऑन आएगा, ईट आएगा, क्या आएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना इसका आंसर। सो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में। दोस्तों ये बात समझ लीजिए कि ऐसे प्रीपोजिशन जो किसी जगह को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। और इसमें हमारा सबसे पहला प्रीपोजिशन है इन, यानी कि फर्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा इन। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मानिए अगर आप कहीं पर बैठे हैं या फिर कोई भी चीज़ रखी हुई है, मानिए जहाँ पर भी आप बैठे हुए हैं और वो जगह चारों तरफ से कवर है, वो एरिया चारों तरफ से कवर है, आप उसमें बंद हैं। अब ये नहीं कि ताला कुंजी लगा किसी ने आपको पैक कर दिया, ऐसा नहीं मानो। आप घर में बैठे हुए हो, घर आपका खुला तो होगा ही, चारों तरफ से पैक होगा, तो वहाँ पर लगाएंगे हम लोग इनका। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा आई एम इन माई होम, यानी कि मैं अपने घर में हूँ। अब घर हमारा क्या होता है, घर में हम हैं, चारों तरफ से कवर होते हैं, खुला तो होता ही, चारों तरफ से कवर होते हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लगाया इन। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा आई एम इन द क्लास। क्लास भी हमारा ग्राउंड में तो लगता नहीं है, क्लास ग्राउंड में तो लगता नहीं है, जहाँ हम बैठे होते हैं क्लास में वो हमारा एरिया चारों तरफ से कवर होता है, उसके अंदर हम होते हैं, तो वहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, इन का यूज़ किया। ज़रूरी नहीं कि वो इंसान ही हो जो चारों तरफ से कवर हो, अगर कोई भी चीज़ जो रखी हुई हो उसका एरिया चारों तरफ से कवर हुआ हो तो वहाँ पर हम लोग लगा देंगे, इन का यूज़ कर लेंगे। आइए अब पढ़ते हैं हम लोग अपने सेकेंड प्रीपोजिशन के बारे में, जो कि सेकेंड प्रीपोजिशन है हमारा एट। दोस्तों एट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए, यानी जैसे कि हम लोगों ने कहा दिल्ली का कनाडा प्लेस, मुंबई का मेराइन ड्राइव,
इस तरह की जगहों पर जब आप जाते हो तो गॉसिप करते हो और आप क्या करते हो, आप फेसबुक पर स्टेटस पोस्ट करते हो। क्या? आई एम एट मेराइन ड्राइव, आई एम एट इंडिया गेट, आई एम एट चांदनी चौक। तो इन ऐसे स्पेसिफिक जगहों को और इन लोकेशन को बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं? एट का यूज़ करते हैं। और वहाँ पर इन नहीं आएगा, वहाँ पर इन नहीं आएगा। इन हमारा वहाँ पर जब आएगा जब आप किसी बड़ी जगह पर को बताएंगे, किसी बड़ी जगह को बताएंगे, यानी कि जब आप किसी शहर के अंदर होते हो वो, और शहर हमारा कोई भी लोकेशन नहीं है, वो एक बहुत बड़ा सा एरिया है जिसके अंदर आप बहुत छोटे से हो, तो आप वहाँ पर लगाओगे इन, वहाँ पर आप एट नहीं लगाओगे। जब आप बहुत बड़े किसी शहर में छोटे में, मतलब किसी बहुत बड़े शहर में हो तो वहाँ पर आप लगाओगे इन। लेकिन जहाँ आप किसी स्पेसिफिक जगह पर हो, यानी कि कोई एक प्लेस हो, कोई यानी कि जैसे कि कोई एक स्पेसिफिक जगह लोकेशन हो, वहाँ पर आपको एट लगाना है। आइए इसी को और अच्छी तरह समझने के लिए करते हैं एक्सरसाइज इसकी। तो एक्सरसाइज है हमारी आई एम डैश कैंटीन डैश द स्कूल। अब यहाँ पर हमारा दो डैश है और डैश के बाद हमारा लिखा हुआ है कैंटीन और द स्कूल। द स्कूल क्या है? हमारा एक बहुत बड़ा सा एरिया है। अब आप बताइए, स्कूल के अंदर कैंटीन होती है, कैंटीन के अंदर स्कूल होता है? जाहिर सी बात है स्कूल के अंदर कैंटीन होगी ना। और स्कूल क्या है? हमारा एक बहुत बड़ा एरिया है। तो बहुत बड़े एरिया के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? इन का यूज़ करेंगे। और कैंटीन क्या है? हमारी एक एग्जैक्ट लोकेशन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एट लगा देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा दे लाइफ डैश, यानी कि दे लाइफ वे रहते हैं, कहाँ रहते हैं? डैश राजन इनक्लेव। राजन इनक्लेव यहाँ पर तो लग रहा है कोई इस जगह है, यहाँ पर कोई एड्रेस है इसका। डैश कोलकाता। अब कोलकाता क्या है? हमारा एक बहुत बड़ा सा एरिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। और राजन इनक्लेव क्या है? एक एग्जैक्ट लोकेशन है, एक एग्जैक्ट बिंदु है एक तरह का, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे? हम लोग एट लगा देंगे। थर्ड है हमारा द वॉचमैन इज स्टैंडिंग। वॉचमैन खड़ा है, कहाँ खड़ा है? डैश द मेन गेट, वो मेन गेट पे खड़ा है। यहाँ पर भी हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल रही है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे? एट लगा देंगे। और थर्ड और फोर्थ वो आप लोग अपने आप सॉल्व कर लेना, यानी कि आप लोग का ये होमवर्क है, समझ लो। अगर आप लोगों ने कोई ये समझ में आ गया होगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो आप लोग थर्ड और फोर्थ पढ़ते ही कर लोगे। जैसे ही आप पढ़ोगे आपके मन में इसका आंसर आ जाएगा। और अगर आ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मैंने जो आपको समझाया है आपको समझ में आया है कि नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो भी आज की यहीं पर ख़त्म होती है, और ये प्रीपोजिशन का चैप्टर भी मेरे हिसाब से तो मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन अगर आपको और भी कोई प्रीपोजिशन इसके बारे में आपको कंफ्यूज, जो आपको परेशान करके रख देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आते, तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। मैं आपको ज़रूर उस पर कुछ ना कुछ वीडियो बना के दूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और अगर इसी तरह की और वीडियोस अगर चाहते हो मेरी, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।